श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने लाल बाजार, खानियार, जड़ीबल, अलमगरी बाजार और हजरत बल के अलावा कई इलाकों का दौरा किया और सफाई का जायजा लिया। उनके हमरा हेल्थ अफसर और कॉरपोरेशन के कई आला अफसरान भी थे। उन्होंने हजरत बल में एक ATM को भी सील किया। मुख्तलिफ बैंकों के मैनेजरों को हिदायत दी गई ATMs पर माकूल इंतजामात किए जाए और ATM गार्ड्स को ट्रेन किया जाए। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि सरकारी एडवाइजरी का एहतराम करें। कोरोना वायरस से मुतल्लिक लोगों को जानकारी फराहम करने के लिए द्रास इंतजामिया ने एक नया कदम उठाया है। ब्लॉक मेडिकल अफसर द्रास डॉक्टर रियाज अहमद की क़यादत में दर्जनों नौजवान लोगों के घर घर जाकर बेदारी पैदा कर रहे हैं। इलाके में बर्फ होने के बावजूद लोगों के घरों तक पहुंचे और उनको कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियात बरतने की तलकीन की। कोरोना वायरस के पेश नज़र म्यूनसिपल कमेटी पांपोर ने आज कस्बे में कई अहम मकामात पर अद्वियात का छिड़काव किया। कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर और काउंसलर मोहम्मद याकूब भी इस मुहिम का हिस्सा रहे। इस मुहिम का मकसद कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। कस्बे पांपोर और अवंतीपुरा में आज भी लॉकडाउन रहा। कस्बे पांपोर में DSP इम्तियाज हुसैन की निगरानी में पुलिस टीम लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों से घरों में बैठने की अपील की। कस्बे में इंतजामिया ने 50 के करीब दुकानदारों से दुकानों की चाबियां छीन ली। वो खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए। कस्बे अवंतीपुरा में SSP ताहिर सलीम DSP एजाज अहमद के हमरा खुद हालात का जायजा ले रहे थे। जिला सांबा में भी आज मुकम्मल बंद रहा। सड़कें और दुकानें खाली नजर आईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई मकामात पर नाके लगाए थे। लोगों के नक्ल हमल पर भी काफ़ी असर देखने को मिला। ताहम मेडिकल और दीगर ज़रूरी सामान रखने वाली दुकानों को कई मकामात पर खुला देखा गया। लोगों का कहना है कि इंतजामिया लोगों के बचाव के लिए ऐसा कर रही है, लिहाजा अवाम को भी ताउन करना चाहिए। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग और उसके फ़वाइद से मुतल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए पुंछ में पुलिस ने एक मुहिम चलाई। पुलिस ने ATM, बाजारों, अस्पतालों में चूने से सर्कल बनाए। DYSP हेडक्वार्टर मुदस्सिर अहमद और SHO निशांत गुप्ता की रहनुमाई में पुलिस ने ये मुहिम चलाई। लोगों को अपने घरों में ही रहने की अपील भी की गई। जिला पुंछ की मजहबी तंजीम श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी ने राजा सुखदेव अस्पताल जाकर लोगों में मास्क तकसीम किए। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से भी जानकारी फराहम की है। उन्होंने लोगों से कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। डोडा पुलिस ने इंटर स्टेट भद्रवा छांबा और भद्रवा बिसोली पठानकोट रोड को सील कर दिया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए और उसे फैलने से रोकने के लिए इक़दाम उठाया गया है। इंतजामिया भद्रवा के जुनूब में वाक़ई हिमाचल प्रदेश की सरहद और जुनूब मगरिब की जानिब पंजाब सरहद पर सख्त नज़र रखी जा रही है। डोडा पुलिस ने रोड सील करके बावजूद कई जगहों पर नाके भी लगाए हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भद्रवा में भी बंदिशें आयद कर दी गई हैं। सड़कों से गाड़ियां गायब थी। बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था। इलाके के कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाके लगाए थे। इमरजेंसी सर्विसेज से मुंसलिक वर्करों को ही सिर्फ चलने की इजाजत दी जा रही थी। पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील कर रही थी कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे। कोरोना वायरस से निपटने और लोगों को इससे महफूज रखने के लिए जिला इंतजामिया पुंछ ने पूरे जिले में कर्फ्यू नाफिज किया है। पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को कर्फ्यू की इत्तला दी। लोगों को घरों के अंदर ही रहने की अपील की गई। वलीसा में दिन भर पुलिस ने मकामी इंतजामिया की मदद से पूरे इलाके में बेदारी मुहिम चलाई। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील की गई कि वो अपने घरों में ही रहे। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इंतजामिया ने लोगों से ये कहा कि अगर इलाके में कोई ऐसा शख्स है जो बाहर से आया हो तो उसके हवाले से इंतजामिया को जानकारी दें। अखनूर के खोड़ इलाके में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजामिया की जानिब से लगाई गई पाबंदियों के बाद पुलिस ने बाजार के तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। पुलिस बिला वजह बाजारों में घूमने वाले अफराद के साथ सख्ती से पेश आ रही है। लोगों को सिर्फ ज़रूरी अशिया की खरीदारी और इमरजेंसी में ही चलने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस लोगों में कोरोना वायरस के बारे में बेदारी मुहिम भी चला रही है। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल का जंगल स्मगलर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। टंगमर्ग इलाके में रात के दौरान जंगल चोर अब सरगर्म हो गए हैं। कुंजर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद की सरबराही में एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर
पंजूरा कुंजर में नाके के दौरान एक गाड़ी से भारी मिकदार में लकड़ी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक जो ही नाके के दौरान गाड़ी को रोकने को कहा गया तो ड्राइवर और उसके साथी ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस स्टेशन कुंजर में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। खैरुल बशीर नामी गैर सरकारी तंजीम के इश्तराक से अनंतनाग में रजाकारों के एक ग्रुप ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में सैनिटेशन मुहिम का आगाज किया है। इस इक़दाम का मकसद कॉलेज और अस्पताल अहाते को सैनिटाइज करना है। हाँ बिल्कुल, ये वक्त की ज़रूरत है क्योंकि प्रॉपर हाइजीन इज़ द नीड ऑफ द आवर सिंस वी आर एट दिस टाइम फाइटिंग द मेनेस ऑफ कोविड-19। तो मेरे ख्याल से मैं सबको इस आपकी चैनल की वसातत से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आसपास में बहुत ही सफाई रखें और ख़ासकर मैं सबसे मौदबाना अपील ये करता हूँ कि हॉस्पिटल में सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी पेशेंट्स आ जाए। We can follow our kosher hashtag तलसा गरीबी ही so that this disease can be prevented। क्योंकि यूथ के लिए यही मैसेज रहेगी कि वो आगे आए, वो भी स्टेप फॉरवर्ड करे और कंट्रीब्यूट करे। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इससे इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के जोनल सदर गुरेज शेख इखलाक ने महकमे तालीम की जानिब से बच्चों के लिए टेली क्लासेस शुरू करने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इन क्लासेस को शाम के वक्त भी टेलीकास्ट किया जाए ताकि गुरेज के बच्चे भी इन क्लासेस से मुस्तफीद हो जाएं। वाज़ेह है कि पूरे गुरेज और तुलेल में पनबिजली के बजाय लोगों को शाम के वक्त डीजल जनरेटरों से कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती है। जिला डोडा के असरा इलाके में 1 साल कबल एक शख्स ने एक नाबालिग लड़की को अगवा किया था। पुलिस ने कुछ दिनों बाद ही लड़की को रेस्क्यू किया था और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। रविंद्र नामी ये शख्स रात को ही पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। मुलजिम के अहले खाना ने पुलिस पर इल्जाम लगाया था कि रविंद्र पर सख्त टॉर्चर किया गया जिसकी वजह से वो मर गया, मगर अब करीब 9 महीनों का वक्त गुजरने के बाद पुलिस ने रविंद्र को गिरफ्तार किया है। इस पूरे वाक़े की जानकारी डोडा पुलिस के सीनियर अफसर ने न्यूज़ 18 को दी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने कठुआ के हीरानगर सेक्टर में गोलाबारी की है। गोलाबारी की वजह से गांव मनियारी का एक शख्स जख्मी हो गया है। जख्मी शख्स की शिनाख्त राज के तौर पर हुई है। राज को इलाज के लिए हीरानगर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी गोलाबारी में एक मवेशी भी मौत हो गई है। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि सरकार की जानिब से बनाए गए बनकर भी महफूज नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इसका कोई हल निकाले वरना लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तहसील इंतजामिया पामपोर ने कस्बे में 150 बेड वाले 3 क्वारंटीन सेंटर कायम किए हैं। उनमें बैरून ममालिक के सफ़र से लौटने वाले लोगों और तलबा को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा ताकि उनका मेडिकल चेकअप किया जाए। उन्होंने लोगों से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाने की अपील की है। फैसिलिटी चल रही है। ईडीआई में हमारा ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसके अलावा यहाँ पे नर्सिंग होम एक हमारा है, तो वहाँ पे हमने आज तकरीबन 55 बेडेड कैपेसिटी की जो क्वारंटीन फैसिलिटी है वो 3-4 घंटों के अंदर वो हमने एस्टैब्लिश की है। और यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी होगी, स्टूडेंट्स या जो और लोग हैं, तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इसके अलावा हमारी एक और क्वारंटीन फैसिलिटी तैयार हो रही है 20-25 बेडेड, और कुल मिला के 100-150 कैपेसिटी की क्वारंटीन फैसिलिटी हम पामपुर में तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कॉपरेशन दें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।